सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गुजरात से आते हैं, जिस गुजरात ने उनको सीएम बनाया, जिस गुजरात मॉडल की बदौलत सीएम से प्रधानमंत्री बनने में पीएम मोदी कामयाब हुए, उसी गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन वो अपने कार्यक्रम को उसी तरीके से जारी रखे हुए हैं। इसलिए आज हाउसिंग फॉर ऑल, डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आज तो कम से कम इस तरह के कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। આ વિકાસની યાત્રાને રોકાવા ના દેતા અને કેટલાક લોકોને તો કેવું વાંકવું પડે છે, મેં બધા છાપા તો જોયા નથી। और पीएम मोदी के इस अंदाज को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं मोदी जी, अरे भाई मोदी जी आज भी ड्रेस बदल बदल के वोट मांग रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। इसके अवसान पर मोदी वोट मांग रहे हैं और हमारी गलती मैं बिंदुवार बोलता है। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल साમે માંગો શું છે? ગુજરાત સરદાર સાહેબના અપમાનને ક્યારેય સહન નહીં કરે દોસ્તો। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है, उसी गुजरात में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उसी गुजरात में जहां पर एक ऐसा हादसा हुआ, पुल टूटने का हादसा, जिसमें कहा जा रहा है कि 150 से 200 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। लोग कह रहे हैं कि इसमें बड़ी लापरवाही हुई है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस लापरवाही में शामिल हैं। 150 से ज़्यादा लोगों की जान जिस लापरवाही की वजह से गई है, लेकिन मीडिया में एक तरह का सन्नाटा है। मीडिया में इसको लेकर खबरें खूब दिखाई जा रही है, एक एक पल की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन सोचिए, अगर यही हादसा किसी दूसरे राज्य में हुआ होता जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती, तो अब तक क्या मीडिया वाले राज्य की सरकार के मुखिया यानी सीएम से इस्तीफा नहीं मांग रहे होते और दूसरे मंत्रियों से उसकी जिम्मेदारी बताकर उसका इस्तीफा नहीं मांग रहे होते? इस तरह के हादसों पर जाहिर सी बात है, जिसकी जिम्मेदारी है उस पर सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन मीडिया अपनी इस भूमिका में इस समय नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है। भले ही जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गुजरात से आते हैं, जिस गुजरात ने उनको सीएम बनाया, जिस गुजरात मॉडल की बदौलत सीएम से प्रधानमंत्री बनने में पीएम मोदी कामयाब हुए, उसी गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन वो अपने कार्यक्रम को उसी तरीके से जारी रखे हुए हैं। गुजरात के मोरबी में यह हादसा हुआ और गुजरात के ही केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जिस अंदाज में नजर आए, उसको लेकर लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए आज हाउसिंग फॉर ऑल, डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल। नहीं मोदी जी, अरे भाई मोदी जी आज भी ड्रेस बदल बदल के वोट मांग रहे हैं। अब इस मामले में एक नया मोड़ यह भी आ रहा है कि कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए जिससे सरकार पर कोई सवाल ना उठे। मीडिया तो वैसे ही सरकार पर सवाल नहीं उठा सकता है और विपक्ष के नेता भी इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं कि उनकी बात शायद आगे तक नहीं पहुंच पाए और ये उन चंद लोगों को, यानी एक छोटी सी कोई कंपनी होगी, कोई उसका अधिकारी होगा, उन तमाम लोगों के खिलाफ छोटी मोटी कोई कार्रवाई कर दी जाएगी और उसके बाद बता दिया जाएगा कि जो हादसे के जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को सज़ा दी गई है। लेकिन असल जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार की इसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी है? और जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी को कौन तय करेगा? बहुत सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आपके गुजरात का ये हादसा है तो आप इसको गंभीरता से लें।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने दिया था। चुनाव का ही समय था, कोलकाता में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर था और वो गिर गया था। उसके बाद उन्होंने जो बातें कही थी वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही अंदाज, उनके गृह राज्य गुजरात का ये हादसा है। जाहिर सी बात है पूरा देश इस वक्त सदमे में है, चिंता में है। वीडियो देख रहे हैं लोग तो एक तरह से विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हर तरफ लाशें बिछी हुई हैं वहाँ पर अस्पतालों में, और उसके अलावा अभी भी परिवार में इतना गहरा सदमा है लोगों में कि इससे उभरने में उनको लंबा समय लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी अपनी कोई राय हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ऐसे तमाम कार्यक्रम नहीं रद्द कर देने चाहिए, कम से कम 1-2 दिन के लिए, ताकि उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके, उन लोगों को सांत्वना दी जा सके जो इस हादसे का शिकार हुए हैं।